हेलो। मैं सुमित यूट्यूब चैनल एच डी क्रैक सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपके 11th मैकेनिक्स, 11th थर्मोडायनेमिक्स और 11th के और जितने भी चैप्टर्स है और साथ ही साथ 12th के जो भी चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी, जितने भी चैप्टर्स, उन सब के अंदर 11th की दोनों बुक्स और 12th की फर्स्ट बुक, यहां तक कि इस बुक के अंदर आज का जो टॉपिक है वो सबसे मेन और मेजर पोर्शन रखता है, जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ जो है फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जेई एडवांस, नीट और अदर जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उन सब में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्राफ। क्या होता है ग्राफ के बारे में? वक्र। वक्र क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ वक्र 2D में भी होता है, द्विविमीय में भी होता है और 3D में भी होता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर सिर्फ 2D में ही काम आएगा। जब 3D में काम आएगा तो वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ एक दो टॉपिक्स के लिए होगा, तो मैं उसी टाइम टॉपिक्स के साथ ही करवाऊंगा। लेकिन जो 2D ग्राफ है वो हर किसी में काम आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 2D ग्राफ पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बेसिक ग्राफ होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाते कैसे हैं उसके बारे में ध्यान दें। सबसे पहले हमारे पास ये एक इस तरीके से ग्राफ का पेपर होता है। एक ग्राफ का पेपर होता है जिसके अंदर इस मिडिल पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। और हिंदी में इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु। और ये जो एक्सिस होती है, ये जो लाइन होती है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है। इसमें इस तरफ धनात्मक एक्स होता है, पॉजिटिव एक्स होता है। मतलब यहां से कोई भी डायरेक्शन में लेंगे तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, धनात्मक दिशा हम लोग बताएंगे। इस तरफ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं माइनस एक्स डैश, या फिर एक्स डैश से लिखा जाता है या माइनस एक्स से लिखा जाता है। ठीक है। ये जो अक्ष होती है इसको हम लोग नाम देंगे वाई एक्सिस। इसको हम लोग नाम देंगे वाई एक्सिस, वाई अक्ष। इसको क्या नाम देंगे? वाई अक्ष। यहां पर जो होता है इसको हम लोग वाई कहते हैं और इसको हम लोग वाई डैश कहते हैं। ये एक बेसिक 10th की बात है, इतना आप सभी को पता होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के गैप में, ये जरूर नहीं है ग्राफ पेपर जो होता है हमारे मार्केट में जो मिलता है, उसके अंदर जो पेपर होता है उसमें स्क्वायर स्क्वायर सब बना होता है, वर्ग बने होते हैं, वो सब की डायमेंशन जो विमा है वो एक एक सेंटीमीटर की होती है। इट मींस यहां पर जितने पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब एक एक सेंटीमीटर के गैप में होते हैं। और इधर भी 1 2 3 4 सब एक एक सेंटीमीटर के गैप में होते हैं। लेकिन जब हम लोगों को अलग अलग जो बहुत ज्यादा वैल्यूज के लिए हम लोग बात करेंगे, तब ये जरूरी नहीं है ये 1 सेंटीमीटर हो, ये टाइम भी होगा, ये वेलोसिटी भी होगी, ये अमाउंट भी होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम लोगों को इसकी जो स्केल है, जो पैमाना है, वो कैसे निर्धारित करना है। ठीक है। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, धीरे धीरे आगे करके सीखेंगे। अब आगे देखिए, यहां पर जैसे ये पॉइंट है 1, तो यहां पर अब कोई किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, ये पॉइंट हो गया P, जैसे एक पॉइंट हो गया P, उसमें दो पॉइंट्स लिखे जाते हैं, एक X और दूसरा Y। इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक। निर्देशांक इसको कहा जाता है। इसमें हमेशा ये फिक्स होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये x को y को पहले लिखें और x को बाद में लिखें। हमेशा यही लिखा होता है, ये स्टैंडर्ड है। पहले जो लिखा होगा वो x होगा, बाद में जो लिखा होगा वो y होगा। जैसे मेरे पास आपको एक पॉइंट गिवन है 2,3, तो अब 2,3 पॉइंट इस ग्राफ पेपर में कहां पर होगा वो हम लोगों को डिसाइड करना है। वो देखें, देखो ये 2 लिखा हुआ है, इट मींस एक्स एक्सिस पर हम लोगों को 2 स्टेप्स आगे चलना है। तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में y के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 3, तो इट मींस 3 में y डायरेक्शन में 3 स्टेप्स ऊपर चलना है, 1
2 और 3। इट मीन्स जो हमारा ये P पॉइंट जो हमें दिया है, ये 2,3 जो है वो यहां पर होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट को इसमें पुट करने का तरीका है, ये पॉइंट को इसमें पुट करने का मेथड है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो यही है। आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये हमने उन लोगों ने, मैंने आपको पॉइंट पुट करना सिखा दिया है। आगे हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हमारा बेसिक ग्राफ आता है। फर्स्ट पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर उन सारे पॉइंट्स को बनाना है जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, संतुलन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो मैं क्या करता हूं, सबसे आसान तरीका, ये मेथड जो है वो हम लोग हर किसी ग्राफ के अंदर लगाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल है। ये एक बार अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको बाद में आगे खुद से ही करना है। सिंपल ग्राफ है ये। देखिए यहां पर मैं y पुट करता हूं, यहां पर मैं x पुट करता हूं। मैं x की कुछ भी वैल्यूज ले लेता हूं। मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूं, x की वैल्यू 2 ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लिया। बताओ x की वैल्यू अगर मैं 0 यहां पर पुट करता हूं तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू भी कितना आएगी, 0। y और x दोनों इक्वल है, इक्वल है। इट मींस जो वैल्यू यहां पर होगी वही वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो ये 1, ये -1 और ये 2। तो मुझे क्या करना है, ये जो कुछ पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स को यहां पर पुट करने से ये ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, ये 0 है, तो 0 0, x भी 0 और y भी 0। तो इस पॉइंट पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो सबसे पहले मैं x की लाइन पर एक स्टेप आगे जाऊंगा, फिर y की लाइन पर एक स्टेप ऊपर जाऊंगा और यहां पर एक पॉइंट बना दूंगा। समझ आ रहा है सबको? x पर एक स्टेप आगे, y की लाइन में एक स्टेप आगे, यहां पर एक पॉइंट बना दिया। सेकंड है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। अब x की लाइन में मुझे एक वैल्यू पीछे चलना है, माइनस का मतलब यहां पर, और y की लाइन में भी एक डिजिट नीचे चलना है, तो एक स्टेप हो गया यहां पर, ये हो गया। सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो एक स्टेप यहां पर, सेकंड स्टेप यहां पर, y की वैल्यू 2, इट मींस एक स्टेप यहां पर, सेकंड स्टेप यहां पर। तो यहां ऐसा कुछ हो गया। तो मुझे ओवरऑल कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 और 4। तो मैं क्या करूंगा, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मुझे एक लाइन मिल जाएगी जिसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स। समझ आ रहा होगा सबको? y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसको हम लोग हमेशा किस नाम से जानेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, यहां पर +2 कर देता हूं। +2 करने पर ये वैल्यूज को चेंज हो जाएगी। वैल्यूज कैसे चेंज हो जाएगी वो ध्यान देंगे। ये ग्राफ है, ये कुछ ऐसा हो गया। ये ग्राफ है, इसमें आप वैल्यू पुट करने पर देखो x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो y क्या है, हमेशा x से 2 डिजिट आगे चल रहा है। तो जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2। x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। -1 पुट करूंगा तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, -1। जब यहां पर 2 पुट करूंगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। सिंपल। आया सबको समझ में? अब इस सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 कहां होती है, यहां पर होती है। y की वैल्यू 2, तो ये 1 और ये 2। फर्स्ट पॉइंट हो गया, मिल गया हमें। सेकंड, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 यहां पर हो गई, और y की वैल्यू कितना है, 3। तो 3 स्टेप, 1 2 और 3 स्टेप, ये रहा, यहां पर हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू -1, यहां पर +1 आएगा। कैसे, -1 पुट करूंगा, -1 + 2 +1। तो यहां पर x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू +1 हो रही है। इट मींस एक स्टेप यहां पर ऊपर हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, और 2 पुट करने पर 4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 2 पुट कर रहा हूं, यहां पर ये 2 हो गया, ये फर्स्ट स्टेप यहां पर हो गया, 2 हो गया, ये यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर ये 4।
ये y के पॉइंट से, y में 4 लेना है, y में 4 ऊपर, x में 2 आगे। इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं तो ये यहां पर लाइन किसकी हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप लोग देख रहे होंगे ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0,2, 0,2। तो मुझे ये पता चला कि x में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा, x में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है वो ऊपर शिफ्ट हो गई। x में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखो इसी में ही अगर मैं आपको, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड ग्राफ में आपको इसी में सिखा देता हूं, x -2 करने पर क्या होगा कि x वही वैल्यूज लेगा, x की सारी वैल्यूज वही है, लेकिन इस बार जो y जो है वो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो दो दो डिजिट पीछे चलेगा। जब 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, -2। जब 1 होगा तो 2 डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे, इट मींस -3। -1 होगा, 1 मिनट, जब यहां पर 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1। जब यहां -1 पुट करूंगा तो यहां हो जाएगा -3, और 2 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 0। समझ आ रहा होगा सबको, 2 पुट करने पर कितना हो जाएगा, 0। देखिए यहां पर कैसे होगा, देखो x की 0, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ये 1, ये -2, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएगी, और यहां पर -3 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, 1, ये 0, ये 1, ये 2। तो अब इन चारों पॉइंट्स को ऐड करना है, इन चारों पॉइंट्स को ऐड करना है, तो ये यहां पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स -2। तो ये पॉइंट है 0,-2। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें x में कुछ भी ऐड करने पर जो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स वाला था वो 2 डिजिट ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गया। x में माइनस कुछ भी करने पर ग्राफ जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप कभी भी जैसा भी ये ग्राफ बन जाए हमेशा क्या करना है, इस y को फ्री कर दो, इस y को हमेशा कैसे रखो, फ्री रखो। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ कि अगर x में 2 पुट किया तो ऊपर चला गया, 3 पुट किया तो -3 पुट किया तो नीचे आ गया, कितने स्टेप, जितने यहां पर लिखा है, ठीक है। समझ आना चाहिए ये वाला। वापस एक बार सुनेंगे, x में अगर +2 डिजिट ऐड किया है, +2 अगर ऐड किया है तो जो ग्राफ है वो दो स्टेप ऊपर चला जाएगा, -2 करने पर 2 स्टेप नीचे चला जाएगा, -3 करेंगे तो -3 स्टेप नीचे, -4 करेंगे तो -4 स्टेप नीचे। बस लाइन जो है वो इसी प्रकार से, ये लाइन देखो दोनों समांतर है, पैरेलल है एक दूसरे के, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एक बार आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कर्व। अभी हम लोगों ने जो एक लाइन पढ़ी है वो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाना सीखी है, सीधी रेखा बनाना सीखी है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो आप लोग एक बार सामने ध्यान दीजिए। जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। ये mx प्लस सी क्या होता है, ये एक जनरल रेखा है, सामान्य लाइन, सामान्य रेखा है। ये कुछ इस प्रकार से, ये इसका कर्व मैंने कंसिडर कर लिया। तो यहां पर कौन सी चीज क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो C है वो C क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर अंत्यखंड, अंत्यखंड, ठीक है, y अक्ष पर अंत्यखंड। अब अंत्यखंड का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो इस y एक्सिस पर कितना अंत्यखंड करती है वो है, ठीक है। तो ये C यहां पर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C। कैसे आया वो देखो, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी C। तो देखो ये पॉइंट कैसा आएगा, ये पॉइंट क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये 0,C पॉइंट है, ये 0,C पॉइंट है। इट मींस ये पॉइंट जो है वो यहां पर इस लाइन के बीच में आना जरूरी है। जब ये लाइन बनेगी तो ये पॉइंट इस लाइन पे आना चाहिए, तभी तो ये यहां पर हो रहा है। आगे देखिए, ये m जो है वो m क्या है, वक्र की ढाल, स्लोप ऑफ
कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व का मतलब होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये थीटा क्या है यहाँ पर, ये थीटा क्या है यहाँ पर, ये x एक्सिस के साथ बना जो एंगल होता है वो थीटा होता है। x एक्सिस के साथ बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। जनरल इक्वेशन है, कैसी भी इक्वेशन हो, अगर इस फॉर्म में, जैसी भी इक्वेशन हो इस फॉर्म में बनाओ, ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बहुत ही आसान ग्राफ बनेगा। देखें यहाँ पर, वापस सुनेंगे, c जो होता है वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पर अंतःखंड होता है, और जो m है वो स्लोप है, कर्व की स्लोप है, वक्र की ढाल है, जिसकी वैल्यू होती है टेन थीटा के इक्वल, और ये थीटा क्या होता है, यहां से ये एंगल होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों को इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप लोग मुझे जरूर इस बारे में कमेंट करें, और या फिर व्हाट्सएप पर मुझे इस अपने जो थॉट्स है जो शेयर करेंगे, तब मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इससे बेनिफिट आप लोगों का ही है। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऑलमोस्ट सभी के कोर्स में है, वो सिलेबस में है, चाहे वो नीट का हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड को हो या मैथ्स का हो। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही कुछ एग्जाम्पल, कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है, एक इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाना है। तो अभी तक सर आपने तो हमें ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे मैंने ऐसा पढ़ा दिया है, बस आप लोगों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये 4y लिखा है, ये 3x है, उधर जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 है वो उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ये 4 को मैं नीचे ट्रांसफर कर दूं तो 4 इज इक्वल टू, 4 को जब इसके नीचे लिखूंगा तो माइनस का 3/4x हो जाएगा, और 4 को इसके नीचे ले जाऊंगा तो ये 2 से 4 कट के 1/2 बच जाएगा। 4 को इसके नीचे ट्रांसफर किया, 2 से 4 कट गया, 1/2 बच गया। सिंपल है ये। तो देखिए यहां पर इसको कंपेयर करते हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 3/4, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1/2। तो देखिए यहां पर c की वैल्यू माइनस 1/2 दे रखी है। इट मीन्स जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को माइनस 1/2 नीचे ले आओ, ये हो गया 0, माइनस का 1/2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, m की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/4। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/4। इसको मैं आगे लिखता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 0.75, माइनस का 0.75। तो थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था, तो मैं आप लोगों को इससे अप्रोक्सीमेट एंगल करना सिखाता हूं, किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट एंगल होता है वो ध्यान देंगे, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर आप लोग एक बार इसको देखिए यहां पर ये टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 0.75 है। एक वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, 1/√2 जो होता है 0.707 होता है, और 1/√3 जो होता है 0.577 होता है। ये आप लोगों को दो वैल्यूज याद रखनी है। ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यू, ये कभी कभी काम आएगी इस टाइप की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। जनरली आप लोग इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, जो 3/4 जो होता है वो 1033 डिग्री की वैल्यू होती है, 1037 डिग्री की वैल्यू होती है, 1037 डिग्री की। तो ये वैल्यू जो है वो 1037 डिग्री की है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू माइनस का 37 डिग्री, माइनस का 37 डिग्री। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ सेक और कॉस, उसमें माइनस का अगर एंगल हो तो वो हट जाता है, लेकिन यहां पर बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो उसमें ये माइनस जो है वो माइनस रहता है, ये माइनस कभी भी हटता नहीं है। मैंने आप लोगों को एक बड़ी सी टेबल बनाई थी, तो आप लोग उसके लिए, अगर आप लोग आज नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। 10 - 37 डिग्री। अब माइनस, अब देखो
-37 डिग्री, इट मीन्स इस लाइन से नीचे चलना है। इस लाइन से नीचे चल के मुझे -37 डिग्री तक की एक लाइन लेनी है, यहां से कुछ इस प्रकार एंगल, क्योंकि इससे लाइन जो बनेगी वो बहुत सारी लाइन बन जाएगी, यहां से ऐसे, यहां से देखिए, यहां से कुछ ऐसे बहुत सारी लाइनें बन जाएगी, ये 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 बन जाएगी। तो मुझे ऐसी कौन सी लाइन बनानी है जो इसके साथ यहां से -37 डिग्री एंगल पर हो? तो उसके लिए एक बार देखेंगे, कैसे एक बार देखेंगे, मैं आपको वापस बता देता हूं। एक बार वापस समझने की कोशिश करें, मैं पूरा एक बार सिस्टम बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, C इज इक्वल टू -1/2, इट मीन्स -1/2 स्टेप जो है वो नीचे चलना है। -1/2 स्टेप नीचे आ गए। -37 डिग्री है, इट मीन्स यहां से एक ऐसा एंगल बनाते हुए एक -37 डिग्री एंगल की लाइन होनी चाहिए यहां से। तो एक ऐसी लाइन मैं बनाऊं जो यहां से पास हो रही है, और इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया -37 डिग्री। तो ये जो लाइन होगी वो ये होगी। तो ये आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 3x + 4y + 2 = 0। एक मेथड ये हो गया। मैं इसी को एक बार आपको अलग मेथड से और सिखाऊंगा। ये मेथड मुझे लगता है मैथ्स वालों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मैथ्स के अंदर इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो चुका है। मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बायोलॉजी में भी यूज आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है। मैथ्स वालों के लिए यूजफुल है। मैं बायोलॉजी वालों के साथ चलता हूं। मैं बायोलॉजी वालों के लिए एक अच्छा सा नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता देता हूं, कैसे निकालना है वो देखें। बायोलॉजी वाले सुने, देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, 3x + 4y = ये 2 को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर दूं -2। बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना, बहुत ही सिंपल है। आप लोग सोचेंगे ये इतना जल्दी कैसे बन गया। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x = 0 पुट करता हूं। तो जब मैं x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, 4y = -2 और y = -2/4। इसको कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो देखो ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकेंड टाइम क्या करता हूं मैं, y = 0 पुट करता हूं। तो y 0 पुट करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा 3x = -2, x = -2/3। तो पॉइंट मिल गया मुझे, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 0। ये दोनों पॉइंट्स यहां पर पुट करता हूं। तो देखिए, x की वैल्यू 0 मतलब यहां पर, y की वैल्यू -1/2 यहां पर नीचे आ जाएंगे। तो यहां हो गया 0, -1/2। सेकंड है -2/3, 0। x की वैल्यू -2/3 है, तो x की वैल्यू यहां से इधर गए, ये -2/3 हो गया, यहां हो गया -2/3, और y की वैल्यू तो 0 ही है, इट मींस पॉइंट यही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये -2/3, 0 हो गया, -2/3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग मिला लीजिए और आप लोग मेरा पिछला जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए। दोनों ग्राफ जो है वो सेम है। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोग उसको y = mx + c से भी बना सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन करके बताता हूं, इससे थोड़ा और ऊपर लेवल लेकर चलते हैं, थोड़ा और अच्छा लेवल क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होगा, वो सुनेंगे। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = 2x - 6। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। मैं सबसे पहले y = mx + c से कंपेयर करता हूं। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, यहां पर तो x की वैल्यू नहीं, c की वैल्यू हो जाएगी 6। ये c यहां पर -6 और x के आगे जो लिखा है वो 2 हो गया। tan थीटा = अगर 2 हो तो देखिए, tan थीटा = अगर √3 हो
तो ये वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर √3 हो तो थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर √3 हो तो 1.732 है, 60 डिग्री पर आएगा, तो ये 2 जो है 1.732 से ज्यादा ही है। इट मीन यहां पर थीटा जो है 60 डिग्री से तो ज्यादा आएगा। मैं मान लेता हूं थीटा जो आ गया 65 डिग्री आ गया, मान लेता हूं। एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है, मैं मान लिया कि ये थीटा की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को तब फाइंड करनी होगी जब मेरे पास 2 से 4 ज्यादा इक्वेशन होगी, तब फाइंड करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर सिंगल इक्वेशन हो तो अप्रोक्सीमेट से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल है। देखिए c की वैल्यू -6, इट मींस यहां से 6 स्टेप नीचे चलना है, तो यहां पर आ गया। अब मुझे एक 65 डिग्री एंगल वाली लाइन बनानी है, तो यहां से 65 डिग्री एंगल ले लेता हूं। ये 65 डिग्री एंगल हो गया और यहां से एक लाइन यहां से पास कर दी मैंने, जो यहां से निकल गई। सबको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है ये। तो ये हो गया मेरे पास इंटरसेप्ट कितना हो गया -6 और ये एंगल कितना हो गया 65 डिग्री। अदर मेथड और दूसरा मेथड, वापस सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करो, सेकंड है y इज इक्वल टू 0 पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू देखो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितना हो गई -6, तो y की वैल्यू -6। y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, ये यहां से 0 जो है यहां पर पुट कर रहा हूं, तो देखो ये -6 उधर आएगा, +6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर देखो यहां पर 0, 2x -6, तो यहां से 6 इधर आएगा, +6, 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0, -6, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। देखिए यही ग्राफ बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ग्राफ बनेगा, अलग अलग मेथड से बनेगा। देखिए यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, 6 स्टेप यहां से नीचे चले गए, ये हो गया 0, -6, 3, 0, x की वैल्यू 3, 1, 2 और 3, ये 3, 0, यहां से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए, ये जो है ये लाइन बन जाएगी। यहां पर भी सेम होगा, ये -6 का इंटरसेप्ट और ये 65 डिग्री एंगल, ये आएगा। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, दोनों सेम है, बस मेथड अलग है, करने का तरीका अलग है। ये सीधा अगर इस तरीके का कोई भी ग्राफ आ जाए तो अब आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ये बना लेंगे और इसको कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का ग्राफ, जिसमें y और x दोनों की पावर क्या है 1 1 है, y और x की पावर क्या है 1 1 है। तो इसका एक फिजिक्स में एग्जांपल आएगा, तो फिजिक्स में जब एग्जांपल आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग इसमें इतना ही देखिए, आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हमारे पास y की पावर 1 और x की पावर 1 और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो इसके हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है। आगे हम लोग x की डबल पावर या y की डबल पावर या दोनों की डबल पावर हो तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे वो एक बार ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x की, इस बार मैं डबल पावर कर देता हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं और उसके बाद में उसको हम लोग ग्राफ में पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसके लिए कुछ ज्यादा पॉइंट्स कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां पर ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनना है। ये y ले लेता हूं, ये x ले लेता हूं। x की दोनों तरफ वैल्यूज, यहां पर मैं 0 भी कंसीडर करूंगा, यहां मैं 1 कंसीडर करूंगा, 2 कंसीडर करूंगा, 4 कंसीडर करूंगा, 3 कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर -1, -2, -3, ये वैल्यूज हो गई। आप देखिए y की वैल्यू जब 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है, दैट मींस y की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। x की वैल्यू जब 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहां पर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। 3, x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहां पर 9 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक मान का वर्ग करने पर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही होता है,
तो -1 का स्क्वायर वापस 1 ही हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स आ जाएंगे। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से यहां पर पुट करते हैं, ध्यान देंगे। ये हमारे पास y है, ये y डैश है, ये 0 है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, कैसे हम लोग इसको करेंगे, देखिए यहां से पॉइंट्स पुट करना है और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सबसे पहले ये बीच वाला पॉइंट लेता हूं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इट मींस ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, सिंपल। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, सीधा। x की वैल्यू 2 तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, तो ये x की वैल्यू 1, 2 और ये 3, तो यहां से 9 कितना ऊपर चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, बहुत ऊपर, ऐसा कुछ हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव में चला जाता है, x की वैल्यू -1 तो यहां पर -1, और उसकी y की वैल्यू कितना हो रही है, +1, तो यहां पर हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू -2 तो उसका y की वैल्यू हो जाएगी +4, तो यहां पर हो जाएगा। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू कुछ 9 हो जाएगी, तो ये हो गया। तो अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो पॉइंट्स को कैसे मिलाते हैं, देखिए यहां पर ये हो गया, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ का एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, 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 और इसको हिंदी में कहते हैं परवलय। इसको क्या कहते हैं, परवलय, पैराबोला, परवलय। सिंपल है, सबको समझ आया होगा। एक बार आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए नया चेंज क्या आएगा, नया इसमें चेंज क्या आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूं, मैं यहां पर +2 कर देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2। तो हुआ क्या, जो वैल्यूज पहले थी उसके साथ सिर्फ +2 ऐड करना है, सबके साथ क्या ऐड करना है, +2। तो देखो x की वैल्यू जब 0 है तो 0 पुट करने पर साथ में अगर 2 ऐड करता हूं तो 2 हो जाएगा, 0 के साथ 2 ऐड किया तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट की, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और +2 ऐड करने पर 3, तो यहां पर आ गया 3। x की वैल्यू 2 पुट की, 2 पुट करने पर 4, 4 + 2 6, 3 पुट करने पर 9, 9 और 2 11। सिमिलरली सेम वैल्यूज इधर भी आ जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है वो स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगी, सारी वैल्यूज जो स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके साथ में 2 ऐड करूंगा तो सारी वैल्यूज वही आएगी, 3, 6 और 11। तो देखिए चेंज कुछ भी नहीं होगा। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,2। ठीक है, आगे देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये तो 2 है, y की वैल्यू 3, यहां पर कुछ आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, ये 1 है, ये 2 है, तो 6 पुट करना है, तो यहां तक तो 3 है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अगला पॉइंट मैं पुट नहीं करूंगा, अगला पॉइंट आप लोग खुद से पुट कर सकते हैं। मेरे सीमाओं से बाहर चला गया है, लिमिट से क्रॉस होके बाहर चला गया है, इसके स्पेस के ऊपर मैं और ग्राफ नहीं बना सकता। घर की दीवारें हैं मेरी, मैं घर पे शूट कर रहा हूं तो ये और खराब हो जाएगा, तो सुबह मार पड़ सकती है। देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पर अगर ऑपोजिट साइड में चलता हूं तो सेम वैल्यूज है, 0 है तो 3 पर 3 आएगा, और यहां पर ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा इन पॉइंट्स को तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखिए यहां पर बहुत सिंपल हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। +2 करने पर ग्राफ जो है वो +2 स्टेप नीचे ऊपर चला गया, +2 स्टेप जो है वो शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया। समझ आया सबको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैसे ग्राफ बनेगा। देखें यहां पर, ये तो हो गया इसका। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 करता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 में क्या होगा, +2 करने पर तो ग्राफ 2 स्टेप ऊपर चला गया, -2 करने पर 1 और 2 स्टेप नीचे चला जाएगा। बाकी ग्राफ का शेप जो है वो वही रहेगा, ग्राफ का शेप जो है वो वही रहेगा।
ये 0, -2 हो गया। मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा होगा। यहां पर एरो बना देता हूं क्योंकि ये कर्व और ऊपर चलेगा, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं y इज इक्वल टू, पहले मैंने बाद में शिफ्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूं x प्लस 2 का स्क्वायर कर देता हूं। x प्लस 2 का स्क्वायर करने पर ग्राफ में हल्का सा चेंज हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो वो एक बार ध्यान देंगे कैसे हुआ। और अदर ग्राफ भी बना लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का कर्व भी साथ साथ में बना लेंगे। देखिए यहां पर x की वैल्यू में जब 0 पुट करता हूं तो 2 तो बच जाएगा, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4। तो इस बार x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है 4। तो 4 कैसा आएगा, 1 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप ऊपर और 4 स्टेप यहां पर कुछ आ जाएगा। समझ आ रहा होगा सबको। x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो -1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 कितना होता है, प्लस का 1 होता है, और प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 ही रहेगा। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू प्लस का 1 आ रही है, यहां पर हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू -2 पुट करने पर y की वैल्यू 0 हो रही है। इट मींस x की वैल्यू -2 करने पर y की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ कुछ आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। ये ऊपर चला गया। ये सेम ग्राफ इस तरफ भी कॉपी होगा, ये सेम ग्राफ जो है वो इस तरफ भी कॉपी हो जाएगा। अगर आप लोग इसको वापस इस तरफ के पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो क्या किया है, x में जब +2 ऐड किया, पहले मैंने ऐड किया था एक्स स्क्वायर के बार, इस बार x के साथ ही ऐड कर दिया है। तो +2 ऐड करने पर ग्राफ जो है वो 2 डिजिट पीछे चला गया। 2 डिजिट कहां चला गया, तो इसका ग्राफ ये बन गया। एक बार वापस समझेंगे, इसका ग्राफ बनाता हूं। x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये कितना बच गया, -2। -2 पुट करने पर ये कितना हो जाएगा, -2 पुट करने पर ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर वापस ये पॉइंट यही आ गया। इसके लिए भी सेम पॉइंट है। अब x की वैल्यू में पुट करता हूं 1, तो 1 -2, 1 -2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है 1 ही आ रही है। कैसे, 1 -2 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 2 पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे, 2 - 2 0 तो y की वैल्यू 0। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर हो जाएगा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। एक स्टेप ऊपर चले गए, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। ये पॉइंट यहां आ गया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ गया, और ये आगे जो है वो ग्राफ ऐसे चल जाएगा और ये ग्राफ इधर से इस प्रकार से हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। तो क्या हुआ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखो x में 2 ऐड करने पर, पिछली बार ऐड किया था x स्क्वायर में ऐड किया था, तो x स्क्वायर में ऐड करने पर ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे जा रहा है। इस बार x में अगर ऐड कर रहा हूं तो ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, जितना मैं ऐड करूंगा। अगर मैंने 2 ऐड किया है तो 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, और 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 स्टेप आगे चला जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर कुछ कुछ ग्राफ हमारे पास बनेंगे। आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू, अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, x की पावर को डबल किया है। अब अगर मैं y की पावर को डबल करूं तो क्या होगा,
देखिए यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये अगर ग्राफ हो तो क्या होगा। पॉइंट्स वापस बनाते हैं और सिंपल सिंपल पॉइंट्स बनाते हैं। देखिए यहां पर y और x, इस बार मैं क्या करता हूं, y की वैल्यूज पुट करता हूं और x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो यहां पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, बहुत है इतना, -4 तक बहुत है, ठीक है। देखिए यहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0, इट मींस 0। y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहां पर x की y और x जब दोनों 0 0 हो तो यहां पर 0 हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, और y की वैल्यू ये 1 और ये 2, सिर्फ यहां तक आया है। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3, 4 तो यहां पर हो गया, 5 6 7 8 9 यहां कहीं आएगा और इसकी वैल्यू यहां पर कुछ 3 हो जाएगी, ये हो गया। उल्टा चलते हैं, x की वैल्यू 1 और उस पर y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, यहां पर आ जाएगी। x की वैल्यू 3 -3, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -3, कुछ यहां हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा ग्राफ, समझ आया होगा सबको। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये भी पैराबोला ही है, इसको भी हम लोग परवलय ही कहते हैं, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, ठीक है। ये भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बहुत सिंपल ग्राफ है, y की पावर डबल करने पर कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये भी यूज में आएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसका मैं आप लोगों को सिर्फ एक और पॉइंट सिखाऊंगा, इसके आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वो ग्राफ हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं जो है आपके लिए एक लास्ट ग्राफ लेके आ रहा हूं, लास्ट ग्राफ है वो देखेंगे एक बार। y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x, तो 2 3 कुछ भी हो सकता है, पावर में लगा दिया। देखिए यहां पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2, सिंपल, इतना कर लिया। x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो 2 की पावर कितना हो गया, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये याद रखना है। x की वैल्यू 1 तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज मीन 2, x की पावर 2, 2 की पावर 2, x की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब 4 4, x की वैल्यू 3 यानी 2 का क्यूब, क्यूब करने पर वैल्यू हो जाएगी 8, x की वैल्यू -1, तो देखिए x की वैल्यू -1 इट मींस y की वैल्यू 2 -1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, माइनस लगाने पर पावर नीचे चली जाती है, ये हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू -2 तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर प्लस का 2 और ये हो जाएगा 1/4, तो इसको लिख लेंगे 1/4, ठीक है। अब ये ग्राफ में पुट करते हैं तो कैसे पुट होगा, देखें यहां पर, सिंपल,
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहां पर हो गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, ये ऐसा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1/2 मतलब हाफ यहां तक। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू -2, 1/4। तो देखिए इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है जो जब हम लोग किसी कांस्टेंट की पावर x लगाते हैं, ये कुछ ऐसा है y = k की पावर x। k मतलब कांस्टेंट, कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी, तो k y = k की पावर x। समझ आ गया होगा सबको। इसमें ये याद रखना है, ये कब पुट कर सकते हैं, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 भी चलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कभी कभी मान लो अगर x की k की वैल्यू हो गई -2, k की वैल्यू कितना हो गई -2, तो माइनस, चलिए ये यहां पर ठीक है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हम लोग आगे इसका कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट एक हमारे पास एक और फिक्स ग्राफ है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन है y = e की पावर x। e होता है एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, चर घातांकी नियतांक, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.1723 और आगे कुछ ऐसी वैल्यू होती है। ये फिक्स वैल्यू होती है, e की वैल्यू फिक्स होती है, पर ये इनफाइनाइट तक चलता है। इसकी वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड बहुत ज्यादा चलती रहती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने में कोई बड़ी टिपिकल बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है y = e की पावर x हो तो ग्राफ जो है वो ऐसा ही बनेगा। ये याद रखना, ये जो ग्राफ है वो किसका है, y = e की पावर x। समझ आ गया सबको। अब इसी में अगर मैं एक और ग्राफ ऐड कर देता हूं, y = e की पावर -x, तो -x करने पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू प्लस में पुट करेंगे वो माइनस में शिफ्ट हो जाएगी, और जो माइनस में पुट करेंगे वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगी। तो होगा क्या, ये वाला ग्राफ जो है वो इधर हो जाएगा और इधर वाला ग्राफ जो इधर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पहले इसका इधर कॉपी कर दिया और फिर इसका इस तरफ कॉपी कर दिया आगे। समझ आ रहा होगा सबको। ये ग्राफ है y = e की पावर -x। ये दो ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लीजिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्राफ कुछ इसी प्रकार से बनते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनका फिक्स एक मेथड होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के जितने भी थे, x फंक्शन, y फंक्शन, x की पावर डबल, x के साथ कुछ ऐड कर दिया, x में कुछ ऐड कर दिया, तो कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक एक क्लास थी ग्राफ के बारे में। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ज्यादा पोर्शन है, फिर इसके अंदर यूज, इनका भी पोर्शन यूज आएगा, लेकिन ये बहुत कम आएगा। हम लोग आगे कल की क्लास में और पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा चैनल इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा शेयर करेंगे, ये जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा और आप लोगों को वो थैंक्स बोलेंगे, आपको दुआएं देंगे बहुत सारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप लोग, आपसे मैं अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।